हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसके लिए आप लोग जो है कि क्वेश्चन बैंक का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं से अगर हम लोग को क्वेश्चन बैंक अगर मिल जाता तो हम लोग का तैयारी और अच्छा हो जाता। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कि आप लोग के लिए लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के जो फर्स्ट शिफ्ट थे, है ना, 1/4/2024 में जो पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ हिंदी का। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरीके से हमको हल करना है और हमें समझना है। तो चलिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखिएगा कि जो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा वो यहाँ पर धर्म जोर आत्मा होगा। ठीक है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? धर्म जोर आत्मा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आता है वो पूछा जाता है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। तो याद रखिएगा, समास के पद पूछा गया है, न कि भेद पूछा गया है। तो जब भी आपका पद पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि इसके पद कितने होते हैं, तो 2 पद होते हैं। ठीक है, और भेद पूछा जाएगा तो 6 बताइएगा आप लोग। ठीक है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? देखिए, यज्ञ यज्ञ और शाला, शाला का मतलब घर होता है और यज्ञ का मतलब जो यज्ञ किया जाता है ना। जैसे कि कोई भी धार्मिक जो कार्य होता है उसमें यज्ञ किया जाता है तो यज्ञों के लिए एक घर बना हुआ होता है। तो उसी को हम यज्ञों के लिए घर, उसको के लिए जो शब्द आया वो तत्पुरुष समास में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो कारक चिन्ह जो दर्शाता है वो तत्पुरुष समास के लिए आता है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि गद्यांश को पढ़कर इसको हमको उत्तर देना है। तो हम गद्यांश पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि सपुत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देख सकते हैं कि सपुत शब्द में स, सु, सब और पुत। तो यहाँ पर पुत मतलब पुत्र हो जाता है और उससे पहले स जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? इसमें स आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न आता है 5वां नंबर प्रश्न, वो पूछा जाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ 21 वाक्य का उदाहरण है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सिंपल वाक्य होता है वो आपका विधि वाक्य होता है। ठीक है, तो विधिवाचक जो आपका वाक्य होता है हम इसको आंसर क्या लेंगे? विधिवाचक वाक्य लेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि एनेक्सियोर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर आसंजक लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या हो जाता है? आसंजक नहीं है ये इसमें से। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के भेद जब पूछा जाएगा तो आप लोग 8 बताइएगा। आज जब उसके जो है कि विभक्ति पूछा जाएगा तो आपको 7 बताना है। तो आपको से जब विभक्ति पूछा जाएगा तो 7 बताइएगा और भेद पूछा जाएगा तो 8 लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ अगला प्रश्न जो आता है वो पूछा जाता है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आप लोग यहाँ पर सम्राज्ञी मान लीजिए, जैसे राजा का राज्ञी हो जाता है उसी तरीके से सम्राट का सम्राज्ञी हो जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो पूछा जाता है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो अर्थ होता है वो सबसे जो इसका जो सटीक आंसर जो है वो है यहाँ पर आय से अधिक व्यय करना। मतलब चादर आपका छोटा रहेगा और पैर बाहर निकल जाएगा, इसका अर्थ जो आता है कि आय से अधिक व्यय करना। मतलब ये हुआ कि आपका कमाई कम है और व्यय ज़्यादा है, मतलब खर्च ज़्यादा है। तो इसी के हम कहते हैं कि आय से अधिक व्यय होना। अब आगे की ओर हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा प्रश्न नेक्स्ट आता है वो हमारा कौन सा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, सारे शुद्ध होंगे, उसमें से एक अशुद्ध होगा। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है कि मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, है ना, बेटी पराए घर की धन होती है, भारत में अनेकों राज्य। देखिए यहाँ पर अनेकों जो शब्द आया, अनेक जो शब्द होता है पहले से ही आपका बहुवचन में होता है और यहाँ पर बहुवचन के बहुवचन बना दिया गया है। तो हमारा ये जो अनेकों राज्य है ये गलत लिखा हुआ है, इसीलिए अशुद्ध हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कहा जाता है 11 नंबर जो प्रश्न है कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है। तब पदबंध जो कहता है जहाँ पर काले अक्षर से पूरा शब्द को अंडरलाइन किया होगा, जहाँ वो इंड होगा उसी को आप देखिएगा। तब खोला जाना, खोला जाना एक क्रिया है, इसीलिए हम इसको क्रिया पदबंध लेंगे।
ठीक है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आता है वो पूछा जाता है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमारा वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है 13 नंबर प्रश्न है कि तुमसे बोला नहीं जाता, है ना, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। देखिए ये भाव को दर्शा रहा है, इसीलिए हम इसे भाववाच्य लेंगे। ठीक है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है 14 नंबर, इसमें कहा गया है कि सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया गया है वह क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो विभिन्न लोगों के द्वारा अर्थ ग्रहण किए जाते हैं उसको हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक है। अब आगे की ओर हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कुंभकर्ण निंद्रा सोने वाले को श्वान निंद्रा सोने वाले कहा गया है। इस कथन में शब्द शक्ति क्या है। तो याद रखिएगा कि ये जो लोगों के द्वारा ही कहा जाता है, इसीलिए हम इसको व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत रखेंगे, जिसका अर्थ होता है व्यंग्यार्थ। ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या ले लेंगे, जो आपका व्यंग्यार्थक जो शब्द है वो हम इसको ले सकते हैं। अगला जो हमारा आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 16 नंबर में पूछा गया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो आप याद रखिएगा कि जो 3 बेर खाती है उसका मतलब फल हो गया, और जो 3 बेर खाती है इस टाइम को दर्शा रहा है। तो जो शब्द जो वाक्य होते हैं वो एक ही बार आता है, जो शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसमें यमक अलंकार होता है। तो ये हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा लिखा गया है कि अलंकारों का शिरोरत्न किसे कहा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा उपमा अलंकार को अलंकारों का शिरोरत्न कहा जाता है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है कि सिर झुका नियति मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि रूपक अलंकार है। ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई में कौन सा अलंकार है। देखिए जो योजक मन और सरोज, यहाँ पर जो इसके बीच में योजक चिन्ह दर्शाया गया है, तो ये है इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि मानहूँ मानहूँ जनहूँ जानहूँ ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना भी हंस सका। आप लोग को यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि जिसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की बात करता हो वाक्य में, मतलब एक हाँ और एक ना की बात करे, तो हमेशा उसमें विरोधाभास होता है। कौन सा अलंकार होता है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आता है, पूछा गया है कि तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा इसके लिए एक फार्मूला होता है, या माता राजभान सलगा। तो ताराज, ताराज से तगन बनता है, तो ताराज। तो आप याद रखिएगा कि जो डबल जो आपका एक होता है स्वर और एक होता है, मतलब एक छोटा होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। तो जो आपका अ जो होता है वो ह्रस्व होता है और जो आ होता है वो दीर्घ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो ता और रा, ता और रा में दीर्घ है इसीलिए एस लिखा जाता है। तो ता और रा दोनों में है दीर्घ, इसलिए हम दोनों में एस लिखेंगे। और लास्ट में जो है में अ है, इसलिए उसमें वन दर्शाते हैं, यानी कि आई दर्शाते हैं। तो डबल एस और आई जो हो गया ये हमारा सटीक आंसर हो जाता है तगन के लिए। ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में, है ना, कि एक मगन एक भगन एक नगन और 2 तगन तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं और 17 वर्ण होते हैं। तो 17 वर्ण जो होते हैं वो मालिनी में होते हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि काव्य शोभाए, है ना, कर्तारो धर्म गुना किसका कथन है। तो आप लोग को याद रखना है ये वामन जी कहे हुए थे। ठीक है। ये कथन किनका है, तो वामन जी का है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको याद रखना है कि विभाव के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को यहाँ में याद रखने वाली बात यह है कि विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो आज जो था ये आपका 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का
प्रश्न जो था क्वेश्चन का, उसका मैं यहाँ पर आंसर को बताया हूँ, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं अगला क्वेश्चन इस पे डालूँ, मतलब अगला टॉपिक जो भी मैं डालूँ, अगला पार्ट, वो उसका आंसर उसका जो नोटिफिकेशन आप लोग को आराम से आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।